कांग्रेस से सीट शेयरिंग के मामले पर क्या बोले अखिलेश यादव। सीट शेयरिंग पर अखिलेश का बड़ा बयान। क्यों बोले अखिलेश, कांग्रेस वाले हमें नहीं बुलाते। कांग्रेस सपा की 3 राउंड की बैठक में क्या हुआ फैसला। चलिए दोस्तों, इन सारी खबरों को बड़े विस्तार से जानते हैं और आप लोगों से विनम्र निवेदन है, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर दबाएं क्योंकि मेरे आने वाली वीडियो का लिंक सबसे पहले आपको मिलेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश में अभी तक समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के बीच सीट शेयरिंग को लेकर अभी तक आखिरी फैसला नहीं हो पाया है। दोनों ही दलों के बीच 3 राउंड की बैठकें हो चुकी हैं। इस बीच सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कांग्रेस को लेकर बड़ा बयान दे दिया है। राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा में शामिल होने के सवाल पर उन्होंने कहा कि कांग्रेस वाले हमें अपने कार्यक्रम में नहीं बुलाते हैं। अखिलेश यादव ने इंडिया गठबंधन के बारे में कहा कि खास बातचीत में यूपी की राजनीति और गठबंधन को लेकर खुलकर बात की। इस दौरान जब उनसे सवाल किया गया, क्या जब राहुल गांधी की यात्रा यूपी में आएगी तो उनमें शामिल होंगे, इस पर सपा अध्यक्ष ने कहा कि बीजेपी वाले भी मुझे अपने कार्यक्रम में नहीं बुलाते और कांग्रेस वाले भी अपने कार्यक्रम में नहीं बुलाते हैं। यही समाजवादी का रास्ता है। यूपी में अमेठी और रायबरेली को लेकर अखिलेश यादव ने कहा कि उस पार्टी को लेकर नेताजी के समय से हमारा राजनीतिक व्यवहार कायम रहा है। वो व्यवहार अमेठी रायबरेली में आगे तक भी कायम रहेगा। हमें उम्मीद है कि बहुत ही जल्द बड़े छोटे दल आपस में मिलकर तय कर लेंगे किसको कहां चुनाव लड़ना है। प्रत्याशी इसीलिए पूछ रहे हैं क्योंकि प्रत्याशी का अपना भी वोट होता है। पहले ही पता चल जाता है कि ये टिकेगा या नहीं टिकेगा, क्योंकि बीजेपी से मुकाबला करने के लिए जरूरी है हमारे प्रत्याशी को मजबूत होना। अमेठी में राहुल गांधी की हार पर अखिलेश यादव ने कहा है कि इस तरह से तो केशव प्रसाद मौर्य भी चुनाव हार गए थे लेकिन डिप्टी सीएम बन गए। लेकिन लोकतंत्र में हार जीत तो चलती रहती है, बहुत से लोग हारते हैं। डिम्पल भी चुनाव हार गई थी, फिर वो निर्विरोध जीत गई थी। लोकतंत्र में सब चलता है। बसपा सुप्रीमो मायावती के सवाल पर अखिलेश यादव ने कहा है कि हमने इंडिया गठबंधन बनाया है। पिछले चुनाव में भी हम सब अलग अलग लड़े थे। बीजेपी की सरकार ने अगर अधिकारियों के माध्यम से बेईमानी नहीं की होती तो पैसे की ताकत से लोगों को गुमराह किया होता है और मीडिया चैनलों ने थोड़ा सा साथ दिया होता तो यूपी में समाजवादियों की सरकार बन गई होती। सबसे बड़ी बात, अगर दिल्ली यूपी में ना आते तो यूपी वाले भी चुनाव हार ही गए होते।